बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कुछ बताऊं खेल का, झूठे खेलें कर साँच, एनी के देखो मोमिनो, ये जो रहे मजहबों राच। प्यारे सुंदर शाह जी महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब इस खेल का रहस्य बताते हैं। यहाँ पर नश्वर जीव इसे सत्य समझकर खेल रहे हैं। हे ब्रह्मात्माओं, तुम इसे भली भांति देखो। इस जगत के सभी लोग विभिन्न मत मतांतर में मग्न हुए हैं। मैं बताऊं या विध जासो जाहिर सब होए, नहीं पटंतर दीन पैदे, सो जुदे करे देऊं सोए। हम इस प्रकार बताते हैं कि जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाए। सत्य, धर्म और सामान्य मत मतांतरों में कोई स्पष्ट अंतर दिखाई न दे रहा है। स्पष्ट कर अलग अलग बता देते हैं। इन खेल में जो खेल है, सो कहत नया व्यापार, इन भेषों में भेष सो वही, सो कहूँ नेक विचार। प्यारे सुंदर शाह जी, संसार के इस मिथ्या नाटक में इतने प्रकार के खेल हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पर वेशधारियों में भी अनेक वेशभूषाएं दिखाई देती हैं और उनके संदर्भ में थोड़ा सा विवरण देते हैं। कै बिना हिसाबे देहुरे, जुदे जुदे अपने मजहब, कै भांतों कै जिनसों करत बंदगी सब। प्यारे सुंदर शाह जी, इस संसार में असंख्य देवालय हैं, सबके अलग अलग संप्रदाय हैं। सब लोग भिन्न भिन्न रीतियों एवं साधनों द्वारा अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। खोजे कोई न पावही, बार न पाइए पार, ले बुत बैठावे देहुरे, कहें हमारा करतार। प्यारे सुंदर शाह जी महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि यहाँ पर कई लोग परमात्मा की खोज करते हैं किंतु उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भावसागर का ही और छोर नहीं पा सके, इसलिए देवालयों में मूर्ति को पधराकर कहने लगे कि यही हमारे परमात्मा हैं, यही हमारे करतार हैं। कै सराय अपासरे, कै ताल कुंड बिरबाब, कै विध बंधे बैर खे, कै साल पयो साल टिकाव। प्यारे सुंदर शाह जी, अनेक लोग धर्मशालाएं, उपाश्रय, तालाब, कुंड, बावड़ियां, सीढ़ी वाले कुएं बनाते हैं। ऐसे कई लोग विभिन्न स्थानों में ध्वजा पताकाएं फहराते हैं एवं कीर्ति प्राप्त करने के लिए अन्य क्षेत्र तथा ठहरने के स्थान बनाते हैं। कै नीर सबीले, कै करें दया दान, कै तर्पण तीरथ, कै करें नित स्नान। प्यारे सुंदर शाह जी, कई दानी लोग दया पूर्वक सदा व्रत में अन्न दान देते हैं। कोई प्याऊ बनवाकर लोगों को ठंडा जल पिलाते हैं, कोई तीर्थों में जाकर तर्पण पितरों को तृप्त करते हैं, तो कोई नित्य स्नान को महत्व देते हैं। कै भेष जो साध कहा वही, कै पंडित पुराण, कै भेष जो जालिम, कै मूरख अजान। प्यारे सुंदर शाह जी, कुछ लोग विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके साधु बन जाते हैं
और कई शास्त्र पढ़कर पंडित कहलाते हैं। कई लोग अपने केसों से ही जालिम अत्याचारी दिखाई देते हैं, तो कई लोग मूर्ख तथा ज्ञानी दिखते हैं। कै कहावे दर्शनी धरे जुदे जुदे भेष, शुद्ध आप ना पार की हृदय अंधेरी विशेष। कई लोग भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रों को पढ़कर दर्शनाचार्य दर्शनी कहलाते हैं तथा अपनी विद्वता दिखाने के लिए भिन्न भिन्न वेश धारण करते हैं। इससे उन्हें आत्मा और परम ब्रह्म की पहचान तो नहीं हो पाती, उल्टे उनका हृदय अज्ञान रूपी अंधकार से भरा रहता है। कै लोचे कै मूड़े कै बढ़ावे केस, कै काले कै उजले कै धरे भगुए भेष। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं, समझा रहे हैं कि कितने ही लोग अपने बालों को नुचवा लेते हैं, कई मुंडन करते हैं, तो कई लोग अपने केस बढ़ा लेते हैं। ये लोग भिन्न भिन्न प्रकार के काले, श्वेत या भगवे वस्त्र धारण करते हैं। कै ने छेदे कै न छेदे, कै बहुत फारे कान, कै माला तिलक धोती, कै धरे बैठे ध्यान। कितने साधु कानों को जरा सा छिदवा लेते हैं, तो कितने नहीं छिदवाते। कितने कनफट्टे साधु अपने कान बहुत फड़वा लेते हैं। कोई गले में बड़ी बड़ी मालाएं धारण कर तिलक और धोती पहनते हैं। कई एक ही आसन पर बैठकर चिंतन किया करते हैं। कै लंगरी बोतले कैसे दुर्वेश, कै इलम कै आलम कै पढ़े हुए पेश। इनमें कितने ही लंगरी एक ही पात्र पर खाने वाले तथा बोदले साधु हैं, तो कितने विभिन्न प्रकार के वेश धारण किए हुए फकीर शेख भी हैं। कई इल्म ज्ञान पढ़कर आलिम ज्ञानी कहलाते हैं, तो कई पढ़कर चतुराई भी करते हैं। कै जिंदे गोस कुतब, कै मलंग मीर पीर, कै ओलिए कै अम्बिये, कै मिने फकीर। प्यारे सुंदर साथ जी, इनमें कई मुस्लिम फकीर जिंदा निष्प्रह रहकर अंतर शुद्धि में विश्वास रखने वाले होते हैं। गोस न्यायकारी महात्मा होते हैं तथा कातिब ग्रंथ लिखने वाले होते हैं, तो कई मलंग निश्चिंत साधु हैं तथा कोई मीर धर्माचार एवं पीर गुरु होते हैं। फकीरों में भी कई महात्मा औलिये हैं, तो कई अवतारी अंबिये कहलाते हैं। कै पैगंबर आदम, कै फिरे फिरस्ते फेर, तबक 14 देखिए पर किन ठौर न छोड़ी अंधेर। प्यारे सुंदर साथी, इसी प्रकार कई अवतारी पुरुष कहलाते हैं, तो कई सामान्य व्यक्ति भी होते हैं। कई देवी देवताओं फिरस्तों के चक्कर में पड़े हुए होते हैं, किंतु 14 लोकों में चारों ओर देखो कहीं भी किसी से अंधकार अज्ञान छूटा हुआ नहीं है। अर्थात जितने भी मत मतांतर हैं, सभी में अज्ञानता छाई हुई है। कैसीलवंती सती कहा वहीं, कै आर जायर धांग, जति बरती पोनागरी, ये अति स्वभावे स्वांग। प्यारे सुंदर साथ, हिंदू नारियों में कई स्त्रियां शीलवंती, सती, साध्वी कहलाती हैं, तो कई भक्तिमती और अर्धांगिनी कहलाती हैं। पुरुषों में भी कई यति योगी, तो कई व्रती व्रत का पालन करने वाले, कई अनेक प्रकार के पोशाक धारण करने वाले पोशांगरी कहलाते हैं। इस प्रकार इस खेल में
विभिन्न स्वांग ढोंग की ही शोभा हो रही है। कै जुगते जोगी जंगम, कै जुगते सन्यास, कै जुगते देह दमे, पर छूटे नहीं जम फांस। प्यारे सुंदर साथ जी, इनमें से कोई योगी योग साधना करते हैं, कोई जंगम सन्यासी बनकर फिरते रहते हैं, कोई युक्ति पूर्वक देह दमन करते हैं, किंतु यह सब करने पर भी यमराज के फंदे से नहीं बच सकते। कै शिवी कै वैष्णवी, कै साखी समरथ, लिए जो सारे गुमाने, सब खेले छल अनरथ। प्यारे सुंदर साथ जी, इस संसार में कई लोग शैवी हैं, शिव को मानने वाले, तो कई वैष्णव हैं, विष्णु को मानने वाले, कई कविताएं साखी बनाने में समर्थ हैं। इस प्रकार सब लोग निरर्थक अभिमान लेकर संसार में अनर्थपूर्ण खेल खेलते हैं। कै श्रीपात ब्रह्मचारी, कै वेदिए वेदांत। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। छक्की सखी भी आ रहे हैं, छक्की सखी भी आ रहे हैं, अब क्या किया जाए, जोड़ देते हैं। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रिंसिपल साहब। प्रणाम प्रणाम। अरे वाणी चर्चा तो शुरू हो गई गुरु जी। इसीलिए तो मेरा आए हैं जी हाँ, वाणी की चर्चा के लिए मेरा आए हैं। तिवारी जी बताएं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, वाणी शुरू हुई है, ध्यान पूर्वक सुने, मोबाइल को म्यूट कर दें। कै पात ब्रह्मचारी, कै वेदिए वेदांत, कै गए पुस्तक पढ़ते परमहंस सिद्धांत। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं कि इनमें से कितने ही शक्ति उपासक श्रीपाद ब्रह्मचारी कहलाते हैं, कई वेद ज्ञान विद्वान वेदांती कहलाते हैं, कई लोग धर्म शास्त्र को कंठस्थ करने वाले सिद्धांत ज्ञानी सैद्धांतिक हैं, तो कई परमहंस कहलाते हैं। अनेक अवतार तीर्थंकर, कै देव दानव बड़े बल, बुजुर्ग नाम धराइया, पर छोड़े न काहू छल। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं कि यहाँ पर कई अवतार और तीर्थंकर हो गए हैं, तो कितने ही शक्तिशाली देवता एवं क्रूर दानव भी हुए हैं, कई लोग महाज्ञानी भी कहलाए, किंतु कोई भी इस छलवती माया से मुक्त नहीं हो सका है। कै होदी बोधि पाधरी, कै चंडिका चामुंड, बिना हिसाबे खेलही जाहिर छल पाखंड। प्यारे सुंदर साथ जी, इनमें से कई यहूदी अथवा हाथी के हौदे में घूमने वाले होदी साधु हैं, तो कई अपने को बौद्ध बोधि साधु कहते हैं, कई उपाध्याय पंडित पाधरी हैं, तो कई चंडिका और चामुंडा देवियों के भक्त हैं। इस प्रकार अनेक आडंबर रचकर किए जा रहे पाखंड पूर्ण खेल यहाँ पर खेल रहे हैं। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। और आगे तो कै करामात, कै जंत्र मंत्र मसान, कै जड़ी मूली औषधि, कै गुटका धात रसान। प्यारे सुंदर साथ जी, कई डिम्भक साधु चमत्कारों में लीन है,
कई श्मशान भूमि में रहकर तंत्रों की साधना करते हैं, कई जड़ी बूटियों का प्रयोग कर औषधियां बनाते हैं, तो कोई गुटिका इच्छानुसार पहुँचने का साधन धातु और रसायन का प्रयोग करते हैं। कै जुगते सिद्ध साधक, कै व्रतधारी मुन, कै मठ वाले पिंड पाले, कै फिरे होए नगन। प्यारे सुंदर साथ जी, कई युक्ति पूर्वक सिद्धियों को प्राप्त करने के इच्छुक साधक हैं, तो कई व्रत धारण करने वाले मौनी साधु भी हैं, कई बड़े बड़े मठ बनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं, तो कई वस्त्रहीन रहकर नंगे साधु घूमते फिरते हैं। कै पट चक्र नारी पवन, कै पायन हद, कै त्रिवेणी त्रकुटी, ज्योति सोहम राते सबद। कई योग्याभ्यासी शरीर के 6 चक्र, खट चक्र और 72 नाड़ियों को साध कर कुंडलिनी जगाने का प्रयास करते हैं, कई प्राणायाम करते हैं, तो कई अजपा जप करते हैं और अनहद नाद सुनने का प्रयत्न करते हैं, कई ईडा पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ियों की साधना कर ज्योति स्वरूप के दर्शन करने का पुरुषार्थ करते हैं और सोहम शब्द का जप कर उसी में मग्न रहते हैं। कै संत जो महंत, कै देखी ते दिगंबर, पर छलना छोड़े काहू को, कै का पड़ी कलंदर। प्यारे सुंदर साथ जी, कई संत हैं और कई महंत हैं तथा कई दिगंबर वस्त्र विहीन दिखाई देते हैं, कई कापड़ी कांवर पर गंगा जल लेकर विभिन्न तीर्थों में चढ़ाने के लिए चलने वाले धार्मिक यात्री हैं, तो कई कलंदर बंदर भालू नचाने वाले मुस्लिम साधु हैं, किंतु माया किसी को भी नहीं छोड़ती। कै आचारी अप्रसी, कै करें किरंतन, तो खेले जुदे जुदे बस परे सब मन। प्यारे सुंदर साथ जी, कई लोग आचार विचार का पालन करते हुए अस्पृश्यता को अधिक महत्व देते हैं, तो कई भक्तजन कीर्तन में लीन रहते हैं। इस प्रकार सब लोग मन के वशीभूत होकर अलग अलग खेल खेल रहे हैं। कै चिरंतन करें बैठे, कै जाग जगन, कै कथें ब्रह्म ज्ञान, कै तपे पंचयगिन। कई भक्तजन कीर्तन करते हैं, तो कई याग यज्ञ करते हैं, तो कई ज्ञानी बनकर ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, और कई लोग पंचाग्नि तप, चारों ओर से जलती 4 अग्नियां और 5वां सूर्य का ताप करते हैं। कै इंद्री करें निग्रह, मन ल्याए कष्ट मोह, कै उरग ठाड़े सरी, कै बैठे खुद होए। प्यारे सुंदर साथ जी, कई हठ योगी कष्ट पूर्वक इंद्रियों का निग्रह कर मन को बस में करने का प्रयास करते हैं, कई तपस्वी हाथ उठाकर वर्षों तक सीधे खड़े रहते हैं। ऐसे साधक कई बार स्वयं ही ब्रह्म होने का दावा भी करते हैं। कै फिरें देश देशांतर, कै करें काओस, कै कपाली अघोरी, कै लेवें ठंड पाओस। प्यारे सुंदर जी, कई लोग देश विदेश में घूमते रहते हैं, कई एक कान से शल्ली डालकर दूसरे से निकालने की कठिन साधना कायोस करते हैं, कई कापाली खोपड़ी लेकर चलने वाले
तथा कई अघोरी शमशान में नरमुंडों को लेकर साधना करने वाले होते हैं। इसी प्रकार कई साधु शीतकाल में गले तक पानी में डूबकर हठ योग की साधना करते हैं। कै पवन दूध आहारी कै बैठत हैं नेम, कै कैद ना करें कछुए ये सब छल के चैन। प्यारे सुंदर साथ जी, कितने साधु केवल वायु का सेवन कर रहते हैं, कितने केवल दूध ही पीते हैं, कितने नियम व्रतधारी कई प्रकार के संकल्प लेते हैं, कितने धर्म कर्म का बंधन नहीं मानते, अर्थात बेकैद स्वतंत्र होकर घूमते रहते हैं। इस प्रकार ये सब माया के लक्षण हैं। कै फल फूल पत्र भखी कै आहार अलप, कै करें काल की साधना जिया चाहे कलप। प्यारे सुंदर शाह जी, कई लोग मात्र फल फूल और पत्ते ही खाते हैं तो कितने अल्प आहार करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो काल की साधना करके कई कल्पों तक जीवित रहना चाहते हैं। कै धारा गुफा झांपा कै जो गाले तन, कै सूखे बिना खाए कै करें पिन पतन। प्यारे सुंदर शाह जी, कई लोग झरने के नीचे तथा गुफा या कंदरा में बैठकर तप करते हैं, कोई भैरव झांप भी खाते हैं, कई शरीर को बर्फ में गला डालते हैं, तो कोई उपवास करके शरीर को सुखाकर देहपात प्राण त्याग करते हैं। यों बैराग जो साधना कै जुदे जुदे उपचार, यों चले सब पंथ पैड़े खेलें सब संसार। तो महामती जी समझाते हुए कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार वैराग्य की साधना के लिए कई लोगों ने भिन्न भिन्न उपाय किए हैं। इस प्रकार सारे संप्रदाय वाले भांति भांति के खेल कर रहे हैं। खेलें सब देखा देखी जो चले चींटी हार, यों जो अंधे गफलती बांधे जाए कतार। प्यारे सुंदर शाह जी, सब एक दूसरे की देखा देखी करते खेल रहे हैं। जिस प्रकार चींटियां एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं, उसी प्रकार अज्ञानी लोग भी बिना देखे अंधानुकरण करते हुए एक दूसरे के पीछे कतार बनाए चले जा रहे हैं। कोई ना चिन्हे आपको न सुध अपनो घर, जमीन पैंडा सूझे काहू जात चले या पर। प्यारे सुंदर साथ जी, किसी को भी न स्वयं की पहचान है, न ही अपने घर परम धाम की सुधि है। यह संसार तथा इससे पार होने का मार्ग भी किसी को नहीं सूझता, तथापि सभी अपने अपने ढंग से चले जा रहे हैं। बाजीगर न्यारा रहा ये खेलत कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। और प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसे संसार को बनाने वाले बाजीगर अर्थात अक्षर ब्रह्म इन सबसे न्यारे हैं, और संसार के प्राणी बाजीगर के कबूतर की भांति खेल रहे हैं। इसलिए खेल के कबूतर के समान सांसारिक प्राणी जगत नियंता अक्षर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपे नाम जुदे जुदे खुद के धरे अनेक, अनेक रंगे संगे ढंगे बातें करें एक।
इस प्रकार अपनी समझ और आस्था के अनुसार कई लोगों ने परमात्मा के नाम अलग अलग रख दिए हैं और उनकी उपासना में भी अनेक प्रकार के रंग ढंग अपनाकर परस्पर विवाद खड़े कर दिए हैं। शुद्ध इनको तो परे जो ये आप साचे होए, तो कुरान के मायने इन खोल ना सके कोई। प्यारे सुंदर शाह जी, इनमें से कोई स्वयं सत्य होते तो ही उन्हें धर्म ग्रंथों की सुधि प्राप्त होती। इसलिए संसार में आज तक कुरान के गुण रहस्य किसी भी को नहीं पता है, ना ही इसके रहस्य को कोई खोल पाए हैं। ये देखो तुम मोमिनो खेल बिना ये तुम खातर खस में रचिया ख्वाब। महामती जी कहते हैं कि हे प्यारे सुंदर शाह जी, हे ब्रह्मात्माओं, तुम यह सब देखो, इस जगत में ऐसे असंख्य खेल हैं। वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वप्न के इन खेलों की रचना केवल तुम्हारे लिए ही की है। मोमिनों के मेले में कोई आए न सके रूह ख्वाब, ख्वाबनी के पहचानियो जो होवे दी सबाब। प्यारे सुंदर शाह जी, ब्रह्मात्माओं के समूह में स्वप्न जगत के जीव नहीं आ सकते, इसलिए हे ब्रह्मात्माओं, इस स्वप्नवत जगत को भली भांति पहचान लो, जिससे लाभ यश प्राप्त हो। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण क्रमांक 14 चौपाई 340 संपूर्ण। आगे भी बढ़ाएं प्रकरण क्रमांक 15। बोलिए प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, अबे तो समय है, अबे तो बिल्कुल 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 8:37 से 9 बजे तक चले। जी प्रिंसिपल साहब जी। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। सनंद जुदे जुदे फिरकों के जिद की अजू दिखाऊं के कर ए जो खेचा खेच करत ए झूठे झूठा राचही पर सुध ना काहूं परत। प्यारे सुंदर शाह जी, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, विभिन्न संप्रदायों की पारस्परिक खींचातानी और भी दिखाते हैं। ये सब झूठे लोग झूठे वस्तुओं में ही व्यस्त हैं, किसी को भी पार की सुध नहीं है। खेल खेलें और रब दें, मिनो मिने करें क्रोध, जैसे मच्छ गला गल छोड़े ना कोई विरोध। प्यारे सुंदर शाह जी, कितने लोग झूठे खेल में मस्त होकर परस्पर विवाद करते हैं और झगड़ते हैं, जैसे मगरमच्छ बड़े छोटे को निगल जाते हैं, इसी भांति इनकी भी चतुरता नहीं छूटती है। कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे ज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा, यो लड़े सब उन्मान। प्यारे सुंदर शाह जी, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस खेल में बहुत से लोग दान को बड़ा मानते हैं, तो बहुत से लोग ज्ञान को बड़ा मानते हैं, और कितने ही विद्वान अध्यात्म ज्ञान को बड़ा मानते हैं। इस प्रकार अनुमानित धारणाओं से ही परस्पर झगड़ते हैं। कोई कहे कर्म बड़ा, कोई कहवे काल, कोई कहे साधन बड़ा, यो लड़े सब पंपाल। प्यारे सुंदर शाह जी, हठ शास्त्र के ज्ञाताओं में कोई मीमांसा मत वाले कर्म को महान समझते हैं,
तो कोई वैशेषिक मत वाले काल को बड़ा समझते हैं, तो कोई अष्टांग योग आदि साधना को प्रधानता देते हैं। इस प्रकार झूठी मान्यताओं में पड़कर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। कोई कहे बड़ा तीरथ, कोई कहे बड़ा तप, कोई कहे शील बड़ा, कोई कहवे सत। किसी के विचार में तीर्थ बड़ा है तो किसी के लिए तप महान है, तो कोई शील स्वभाव को तो कोई सत्य को उत्तम मानते हैं। कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहवे मत बड़ी, या विध कह जुगत। प्यारे सुंदर साथ जी, कोई शुद्ध विचार को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, तो किसी के लिए व्रत की बड़ी गरिमा है, किसी के मत से बुद्धि बड़ी है। इस प्रकार यहाँ कई युक्तियाँ रीतियाँ चल रही हैं। कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे मुगत, कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगत। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि कोई आचरण करनी को बड़ा कहते हैं, तो कोई मुक्ति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, तो कोई भाव को श्रेष्ठ मानते हैं, तो कोई भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कोई कहे कीर्तन बड़ा, कोई कहे श्रवण, कोई कहे बड़ी बंदनी, कोई कहे चरण। प्यारे सुंदर साथ जी, कोई नाम संकीर्तन को तो कोई शास्त्र श्रवण को श्रेष्ठ मानते हैं। किसी के मत से वंदना प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ है, तो किसी के लिए पूजा अर्चना श्रेष्ठ है। कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अर्पण। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती जी का कहना है कि किसी के मत में अपने इष्ट का ध्यान करना श्रेष्ठ है, कोई धारणा अपनी वृत्ति को परमात्मा की ओर लगाने को अधिक मान्यता देते हैं, कोई जनता जनार्दन की सेवा को उत्तम मानते हैं, तो कोई परमात्मा के ऊपर सर्वस्व समर्पण को श्रेयस्कर मानते हैं। कोई कहे संगत बड़ी, कोई कहे बड़ा दास, कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विश्वास। कोई सत्संग को बड़ा मानते हैं, तो किसी को दास भक्ति अधिक प्रिय है, कोई विवेक को श्रेष्ठ कहते हैं, तो कोई विश्वास को उत्तम मानते हैं। कोई कहे स्वात बड़ी, कोई कहे तामस, कोई कहे पन बड़ा, यो खेले परे परवश। प्यारे सुंदर साथ जी, कई लोग शांति को सबसे बड़ी कहते हैं, कोई तामस अहंकार को महान मानते हैं, तो कोई प्रण संकल्प को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इस प्रकार सभी अपने अपने मन के अधीन चल रहे हैं। कोई कहे सदा शिव बड़ा, कोई कहे आद नारायण, कोई कहे आद माता, यो करत तानो तान। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं कि कोई सदाशिव को बड़ा मानता है, तो कोई आदि नारायण भगवान को ही सर्वोच्च मानता है, कोई आदि शक्ति महामाया सुमंगला शक्ति को सबसे उत्तम कहता है। इस प्रकार अपने अपने इष्ट देव को बड़ा सिद्ध करने के लिए परस्पर खींचातानी करते हुए झगड़ते हैं। कोई कहे आत्म बड़ी, कोई कहे पर आत्म,
कोई कहे अहंकार बड़ा जो आदि का उत्पन्न। कोई आत्मा को तो कोई परआत्मा को बड़ा मानता है। किसी के मत से अहंकार ही सबसे बड़ा है, क्योंकि वह सृष्टि रचना से पूर्व आदिकाल में उत्पन्न हुआ था। कोई कहे संकल सकल व्यापी देखीता सब ब्रह्म। कोई कहे ए ना लहा यों करे लड़ाई भूले भरम। कोई ब्रह्म को सर्वव्यापक मानते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ब्रह्म ही है। कोई कहते हैं कि ब्रह्म तो कहीं मिला ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्म में पड़े हुए लोग मूल वस्तु को ही भूलकर परस्पर संघर्ष करते हैं। कोई कहे सुन्न बड़ी, कोई कहे निरंजन, कोई कहे निर्गुण बड़ा, यों लड़े वेद वचन। प्यारे सुंदर साथ जी, कई साधक शून्य को ही महान सत्ता मानते हैं। कई लोग ब्रह्म को निर्गुण या निरंजन कह देते हैं। इस प्रकार वेद शास्त्र के विविध वचनों को लेकर साधक लोग परस्पर उलझ रहे हैं। कोई कहे आकार बड़ा, कोई कहे निराकार, कोई कहे तेज बड़ा, यों लड़े लिए विकार। प्यारे सुंदर साथ जी, कोई ब्रह्म को साकार मानता है तो कोई निराकार मान लेता है, कोई तेज ज्योति स्वरूप को ब्रह्म मानकर चलता है। इस प्रकार मनोविकार में पड़े हुए लोग परस्पर लड़ते रहते हैं। कोई कहे पार ब्रह्म बड़ा, कोई कहे पुरुषोत्तम, वेद के बाद अंधकारे करें लाई धर्म। प्यारे सुंदर साथ जी, कई विवेकी जन पर ब्रह्म को बड़ा कहते हैं तो कोई पुरुषोत्तम नाम से उसी को सबसे उत्तम मानते हैं। वेद शास्त्र के नाना अर्थमय शब्दों के भ्रम अज्ञान अंधकार में पड़े हुए लोग धर्म के नाम पर परस्पर लड़ रहे हैं। जाहिर झूठा खेल ही हृदय अति अंधेर, कहें हम साचे और झूठे यो फिरे उल्टे फेर। ये सबको मानते हुए ये लोग प्रत्यक्ष रूप से इस झूठे खेल में खेल रहे हैं। उनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, इसलिए वे स्वयं को सत्य एवं दूसरे को असत्य सिद्ध करने के प्रयास में ऐसे ही उल्टे चक्कर में भटक रहे हैं। पंथ सारों की मजल अनेक विध बैराट, ए जो विगत खेल की सब रचो छल को आठ। इन सभी पंथों संप्रदायों की अंतिम भूमिका ये ही विविधता पूर्ण विराट के 14 लोक हैं। ये ही मायावी जगत की विचित्र गतिविधियां हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण नाटक ही छल कपट पूर्ण माया का वैभव है। कोई है गले अग्नि जले, भैरव करवत ले, कसम को पावे नहीं जो तिल तिल काटे दे। महामती जी कहते हैं कि हे मेरी ब्रह्मात्माओं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, साधना पथ पर चलने वालों में भी कोई बर्फ में गल रहा है तो कोई पंच अग्नि में तप रहा है, कोई भैरव झांप। अरे क्या बता मैं कट क्या हो गया महाराज? हरे कृष्णा श्री राम। साधना पथ पर चलने वालों में भी
कोई बर्फ में गल रहा है, तो कोई पंचअग्नि में तप रहा है, कोई भैरों झाप खाता है, तो कोई करवट आरे पर कटकर जान दे देता है। इस प्रकार शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी परम ब्रह्म परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भेद जुदे जुदे खेल ही जाने खेल अखंड, देत दिखाई सब फना मूल बिना ब्रह्मांड। प्यारे सुंदर साथ जी, सबके सब अलग अलग वेश धारण किए हुए इस झूठे खेल को अखंड मानकर खेल रहे हैं। यह ब्रह्मांड मूल आधार रहित स्वप्नवत होने से इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब नाश हो जाने वाला है। खसम एक सबन का नाही दूसरा कोई, ये विचार तो करे जो आप साचे होए। प्यारे सुंदर साथ जी, परमात्मा सबके एक ही हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। इस रहस्य पर वही विचार कर सकता है जो स्वयं सत्य आत्मा का अनुभव करता हो। खेल सब बेसुध में कोई बोल काढ़े विशाल, उत्पन्न सारी मोह की सो हो जाए पंपाल। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं कि इस प्रकार ये सब लोग बेसुध होकर इस खेल जगत में खेल रहे हैं। तथा कथित ज्ञानी जन भी शास्त्र पढ़कर बड़े बड़े वचन बोलकर मात्र विद्वता ही दिखाते हैं। यह सारी सृष्टि ही मोह तत्व से उत्पन्न हुई है जो असत है, इसलिए एक दिन इसका अवश्य नाश हो जाएगा। बिना दिवाले लिखिए अनेक चित्रामन, तो ये क्यों पावे खुद को जाको मूल मोह सुन। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर दीवाल भित्ति के बिना ही अनेक चित्र बनाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है हवा में ही चित्र बना रहे हैं लोग बाग, जिनकी उत्पत्ति ही शून्य निराकार या मोह तत्व से हुई है। परम ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जो इस तरह के मान रहे हैं, जो इस तरह के विचार वाले हैं, जो हवा में चित्र बना रहे हैं, खाली जो है डींग हाँकते हैं, उनको जो है परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनेक जीवित उपजे बैराट सचराचर, ए छल मोहर छल के खेलत हैं सत कर। प्यारे सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि इस सचराचर विराट ब्रह्मांड में अनेक कवि उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने अनेक महाकाव्यों ग्रंथों की रचना की है, किंतु वे सभी छल में जगत के नाटक के पात्र होने से इस जगत को ही सच्चा मानकर खेल रहे हैं। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण क्रमांक 15 चौपाई संख्या 365 संपूर्णम। यहीं पर कथा को विश्राम दिया जा रहा है। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय हो, जय हो। राष्ट्रमाता जी की जय हो। शक्ति लाल